हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक वेल्डिंग मशीन रिपेयर करने वाला हूं। वेल्डिंग मशीन में शिकायत यह है कि वेल्डिंग मशीन आउटपुट नहीं दे रही है। उसका आईजीबीटी ओके है, गेट में जितने भी कंपोनेंट्स लगते हैं सब कुछ ओके है। तो प्रॉब्लम है कहाँ से। सब कुछ ओके होने के बाद भी आईजीबीटी आउटपुट नहीं दे रही है। तो ये डबल कार्ड वाली वेल्डिंग मशीन थी और टॉप का कार्ड यहाँ पर ये है, जिसमें ड्राइवर सेक्शन ये पूरा यहाँ पर है। तो पूरा तो नहीं, सिर्फ मैंने टॉप का कार्ड ही मंगवाया, क्योंकि जो बॉटम का कार्ड था वो ओके था। जब कंप्लीटली चेक करवा के मैंने दिखवाया तो इसके टॉप के कार्ड में मुझे शक लगा, तो ये मैंने मंगवाया। तो इसको मैं रिपेयर करने वाला हूँ। जब आपके केस में भी ऐसा होता है कि आउटपुट नहीं दे रही है, आईजीबीटी ओके है, मॉसफेट ओके है और आईजीबीटी के आसपास जो गेट में कंपोनेंट लगते हैं सब कुछ ओके है, तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ से है। तो प्रॉब्लम होती है जो आईजीबीटी के गेट को ड्राइव करने वाला जो गेट ड्राइवर सेक्शन होता है, वहाँ से। ये ड्राइवर सेक्शन आपका, किसी में आपको कार्ड मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल, किसी में आपको छोटा सा अलग सेक्शन मिलता है, किसी में इस टाइप का, किसी में इस टाइप का, लेकिन जो वर्किंग है सबकी बिल्कुल सेम है। अब इसमें जो गेट को ड्राइव करने के लिए आईसी लगी है वो है 3525 आईसी। तो इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा और इसी से रिलेटेड जो फॉल्ट्स आते हैं उन पे ही हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो इसमें ऑन कर लेता हूँ। तो ऑन हो चुका है, रिले बिल्कुल ऑन हो चुकी है। अब यहाँ पर जो आईसी लगी हुई है 3525 आईसी, क्या वो सही तरीके से काम कर रही है या फिर नहीं, ये भी हम देखेंगे। अच्छा, ये कार्ड ऑलरेडी सही तरीके से चेक किया गया है। इसमें आउटपुट में यहाँ पर देखिए, इस आईसी से जो पल्सेस निकलती हैं यहाँ पर इन आईसीज पे आती है, ये डुअल चैनल मॉसफेट आईसी होती हैं। इसके बाद ही गेट सेक्शन पे इस यहाँ पर देखिए, इसके थ्रू गेट सेक्शन पे पल्सेज जाती हैं। तो ये आईसी भी चेक करी, बिल्कुल ओके है। कंपोनेंट्स चेक करे, बिल्कुल ओके हैं। तो फॉल्ट कहाँ से, जब अपने पास आई है तो हम अपने तरीके से इसको रिपेयर करेंगे। तो इसमें जो आईसी लगी है उनकी वोल्टेज हमें चेक करनी है सबसे पहले, क्या ये आईसी प्रॉपरली वर्किंग में है या फिर नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो 3525 आईसी लगी है, PWM आईसी इसको बोलते हैं। इसी का यहाँ पर मेन काम है। इसके एक छोटा सा मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है और साथ में पिन पिन पे वोल्टेज कितनी मिलनी चाहिए वही देखनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसको मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको मल्टीमीटर भी दिखाई दे और आईसी भी दिखाई दे, और साथ में यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है वो भी आपको दिखाई दे। तो ध्यान ये भी रखना है, जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ ये हाई वोल्टेज इसके अंदर है, तो हाथ भी टच ना हो, ये भी हमें ध्यान रखना है। मल्टीमीटर को रख लेता हूँ मैं डीसी वोल्टेज पे। और यहाँ पर सबसे पहले तो वोल्टेज आपको दिखाऊं, प्रॉपर वोल्टेज बन रही कि नहीं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो फैन का कनेक्टर है वहाँ पर देखिए 24 वोल्ट प्रॉपर बन रही है। तो सब कुछ यहाँ पर वोल्टेज ओके है। अब यहाँ पर हम आईसी पे एक एक करके वोल्टेज चेक करना स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रोब है, ब्लैक प्रोब, आप ग्राउंड कर लीजिएगा यहीं पर, जहां पर भी आपको इधर पे ग्राउंड सेक्शन मिलता है वहीं पे कर लेना। देखिए इसका ग्राउंड यहीं पर है, तो यहीं पे ग्राउंड कर दूंगा। और आईसी की जो है फर्स्ट पिन ये है। अगर एसएमडी में है तो यहाँ पर एक डॉट होगा। अगर बिग वाली आईसी है तो इस तरीके से बीच में यहाँ पे कट होगा। इसके जस्ट नीचे वाली पिन आपकी फर्स्ट पिन होती है। तो फर्स्ट पिन पे हाँ, अगर हम वोल्टेज चेक करें तो यहाँ पर जैसे मैंने ड्रॉ किया वहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रही है, तो ठीक है। सेकेंड नंबर पे 5 वोल्ट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो देखिए 5.2 वोल्ट। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड नंबर पे वोल्टेज जो है 5.2 वोल्ट बिल्कुल ओके है। 3 और 4 नंबर की इसमें खाली है। 5वें नंबर की पिन में 2 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है। ये 5वें नंबर की पिन है, 2 वोल्ट बिल्कुल सही है। छठे नंबर की पिन पे यहाँ पर वोल्टेज कितनी आ रही है, यहाँ पर 3.7 दिखा रहा है और इधर पे 4 वोल्ट दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 7वें नंबर की पिन पे हम चेक करते हैं, 2 वोल्ट, 4.8 वोल्ट दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पर
एक गलती मुझसे हो गई, यहाँ पर 2 वोल्ट लिखना चाहिए था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 4.8 वोल्ट लिखते समय ना डबल हो गया ये। तो 7वें नंबर की पिन पे 2 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल ओके है। तो इसी को लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। 8वें नंबर की पिन पे मुझे यहाँ पर वोल्टेज कितनी मिलनी चाहिए, 4.8 लिखा है, तो 5 कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ओके है। अब बात करते हैं 9वें नंबर की पिन पे 4 वोल्ट, जस्ट 8वें के जस्ट ऊपर 9वें नंबर की पिन है। तो यहाँ पर इसमें वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। 10वें नंबर की पिन पे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। वैसे 10वें नंबर की पिन पे कुछ भी वोल्टेज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक ही है। 11वें पे आउटपुट होता है, देखिए आउटपुट तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर आउटपुट में पल्सेस जो आउटपुट यहाँ से होनी चाहिए उधर पे कुछ वोल्ट है ही नहीं। 5, 6, 7 वोल्ट यहाँ से लगभग होनी चाहिए, बट आउटपुट नहीं है। 11वें नंबर की पिन से कोई आउटपुट नहीं है, 12वीं तो ग्राउंड है ही। 13वें नंबर की पिन आपकी वीसीसी की है, जहाँ पे आपको 15 वोल्ट, 14 वोल्ट, 13 वोल्ट समथिंग आती है वीसीसी जो वोल्टेज रहेगी। इसके बाद फिर 14 नंबर की पिन जो होगी वो आपकी आउटपुट की होगी दूसरे चैनल के लिए, तो आउटपुट इसमें भी बिल्कुल भी आउटपुट नहीं आ रहा है। फिर 15वें नंबर की आपकी वीसीसी की होगी, जिसमें आपको वही 13, 14, 15 वोल्ट की समथिंग मिलनी चाहिए, जो कि प्रॉपर है। इसके बाद 16वें नंबर की पिन लास्ट वाली, वो हमारी 5 वोल्ट आनी चाहिए, बिल्कुल ओके है। अच्छा, यहाँ पर किस किस पिन से आउटपुट नहीं हो रही है, इसमें एक तो 9वें नंबर की पिन से आउटपुट नहीं हो रही है, और एक यहाँ पर 11वें से आउटपुट नहीं हो रही है, और 14वें से आउटपुट नहीं हो रही है। तो अगर 9 नंबर की पिन पे अगर कुछ वोल्टेज यहाँ पर जाती है, तब जाके यहाँ पर ये पल्सेज आउटपुट करेगा। तो 9 नंबर की पिन पे हमें यहाँ पर डाउट है। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम आईसी का है या फिर यहाँ पर ये इसमें से कोई कंपोनेंट्स लगे उसका है। इसको मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, अभी इसके अंदर वोल्टेज है, तो मैं इसको डिस्चार्ज कर लेता हूँ। फाइनली डिस्चार्ज हो चुका है पूरी तरीके से। अच्छा, 9 नंबर की पिन पे हमें यहाँ पर चेक करना है कि वोल्टेज आउटपुट ना होने का रीजन क्या, आईसी ही खराब है या फिर अदर कोई और कंपोनेंट्स का प्रॉब्लम है। यहाँ पर 9वें नंबर की पिन पे देखिए 9 नंबर की जो पिन है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी है यहाँ पर, और इसके बाद ये रेजिस्टेंस जा रही है सेकेंड नंबर की पिन से अटैच होनी चाहिए रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा, हाँ, सेकेंड नंबर की पिन से अटैच है, और इस तरफ ये 9 नंबर की पिन पे यहाँ पर अटैच। तो इस रेजिस्टेंस को एक बारी में पहले मैं इसकी वैल्यू चेक करता हूँ। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू वैसे तो 1 के की रेजिस्टेंस है, 1001 इसमें लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू 941 दिखा रहा है, यानी कि 1 किलो ओम से 50 ओम्स कम है। फिर भी एक बारी मैं इसको निकाल के चेक करूं तो बेहतर होगा। चलिए इसको एक बारी निकाल के ही चेक कर लेते हैं। तो फाइनली इसको निकाल दिया है। अब इसको चेक करते हैं बाहर, क्योंकि सर्किट पे लगे लगे काफ़ी बार क्या होता है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है एक्यूरेट नहीं आती। बिल्कुल ठीक ही है, रेजिस्टेंस ओके दिखा रही है इधर पे। अब हम एक बारी आईसी को ही चेंज करके देख लेते हैं। एक बार हम लोग आईसी को चेंज करके देखेंगे। यहाँ पर मैंने आईसी को उतार लिया है। आईसी को उतारने के बाद दूसरी आईसी लगा लेता हूँ। मेरे पास 3525 बहुत सारी आईसी हैं, तो बड़ी वाली भी है, छोटी वाली यहाँ पे लगाऊंगा। उसके बाद ही यहाँ पर कंफर्म हो पाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने दूसरी आईसी को लगा लिया है, और ये इसकी पुरानी आईसी है। अभी चेक करते हैं इसको। चलिए ऑन कर दिया इसको, बोर्ड को।
इसको हम करते ग्राउंड, और वही हमने चेक करना है 90 नंबर के पिन पे। सबसे पहले कोई भी वोल्ट इसमें नहीं आया, आउटपुट को चेक करते हैं 11 पे, इस पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। दोस्तों, इस बोर्ड के अंदर काम करते करते मुझे 15 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। अभी फॉल्ट को मैंने फिक्स भी कर दिया है। अभी कहाँ से आया फॉल्ट वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको ये जो पल्स PWM आईसी है, इसका जो पिन आउट पे मैंने वोल्टेज आपको बताई थी, तो जैसे आपने नोट करी होगी कि इसकी 90 नंबर की पिन पे और इसके 11वें और 14वें नंबर की पिन पे वोल्टेज नहीं मिल रही थी। यानी कि 90 नंबर की पिन पे जब कुछ वोल्टेज में मिलेगी तो आउटपुट 11 और आउटपुट 14 पे वो तब वोल्टेज देने लगेगा। अच्छा, यहाँ पर 90 नंबर की पिन पे जो वोल्टेज ना आने का सबसे बड़ा कारण था कि ये आईसी जो है मेरे ख्याल से प्रोटेक्शन मोड पे थी। क्योंकि इस बोर्ड के अंदर हमने जब स्टार्टिंग में आपने देखा होगा इस जगह पे दो ये एलईडी ऑन हो रही थी जब ये बोर्ड पे हम लाइन दे रहे थे। तो ये एलईडी मेरे ख्याल से या तो एरर की है या फिर प्रोटेक्शन की है, क्योंकि इस बोर्ड पे मैं ऐसे सेम बोर्ड पे हमने बहुत काम किया हुआ है, लेकिन इस बोर्ड पे मैंने पहले बार ये काम किया तो थोड़ा समझने में मुझे टाइम लगा। असल में मेरे ख्याल से एरर की लाइट थी या फिर ये प्रोटेक्शन मोड की लाइट थी। इसके जलने का कारण यहाँ पर ये जो आईसी है इसका खराब होना है। ये आईसी LM 258 नंबर की यहाँ पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी होती है। अब यहाँ पर जब मैंने सब कुछ यहाँ पर मैंने इन दोनों मॉसफेट डुअल चैनल मॉसफेट आईसी को भी चेंज करके देखा, मुझे लगा कि कहीं माइनस से शॉर्टिंग है, कहीं इस वजह से तो नहीं हो रहा होगा। काफ़ी बार होता है। यहाँ पर जो जेनर लगे हैं प्रोटेक्शन के लिए, इनको भी मैंने निकाल के चेक किया बारीकी से, तो भी यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो पाया। असल में यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो पल्स आउट के लिए जो ट्रैक जा रहे हैं उनको ट्रैक को काट के देखा तो पीछे से कुछ वोल्टेजेस आ रही थी। तो तब मुझे डाउट हुआ, तो यहाँ से भी कोई ऐसा सॉल्यूशन मुझे नहीं निकला। फिर लास्ट में एक ऑप्शन था कि इस आईसी को हमने चेंज करना है, क्योंकि देखिए काफ़ी बार क्या होता है ना, आईसी माइनस से अगर उसमें शॉर्टिंग हो या खराबी हो तो लास्ट ऑप्शन बचता है कि डाउट जब हो तो उसको चेंज ही करना होता है। तो जब मैंने इसे चेंज किया तो ये लाइट चलेगी, तो तब जाके कंफर्म हुआ कि हाँ, ये जो लाइट थी वो या तो एरर की होंगी या तो प्रोटेक्शन मोड की होंगी। तो लाइट चली गई थी और अब जाके अच्छा, यहाँ पर मैंने LM 258 थी तो LM 358 लगाई हुई है। 258 तो मेरे पास थी नहीं, तो मैंने LM 358 इसमें लगाई हुई है 358, जो कि लगभग सेम काम के लिए होती है। ठीक है, चलिए इस बोर्ड को ऑन करता हूँ और इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ इस बोर्ड की स्थिति। काफ़ी बार क्या होता है आपके पास कुछ डिफरेंट बोर्ड आ जाते हैं तो समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन ऐसा है कि कोई बड़ी बात नहीं है फॉल्ट पे काम करना। अगर आप गहराई से किसी फॉल्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो फॉल्ट भी इजीली पकड़ में आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए 90 नंबर की पिन को ही आपको मैं पहले दिखा देता हूँ कि यहाँ पर है, इस पर हमें कितनी वोल्ट मिलनी चाहिए। लगभग हमने 4 वोल्ट बताई थी आपको, तो देखिए ये 4 वोल्ट अभी एक्यूरेट मिल रही है। ये देखो 4 वोल्ट इसके अंदर मुझे मिल रही है। तो जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया था, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड नंबर की पिन पे 5 वोल्ट समथिंग, 5.2 वोल्ट। 5 नंबर की पिन पे हमें 3-4 खाली हैं, एक 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 में कुछ वोल्ट नहीं है, 3-4 में कोई वोल्ट नहीं है। 5वें नंबर की पिन पे 2 वोल्ट, 5वें नंबर की पिन पे 2 वोल्ट। आप मल्टीमीटर को भी देखते रहिए। 6ठे नंबर की पिन पे अपने को मिलेगी 3.7 वोल्ट के आसपास, या 3 यहाँ पे 9 मिल रही, कोई दिक्कत नहीं है। 7 में हमें 2 वोल्ट मिलेगी फिर से, 1.9, कोई दिक्कत नहीं है। 8वें नंबर की पिन पे 4.8 वोल्ट समथिंग, ये देखिए 4.9, कोई दिक्कत नहीं। 9 नंबर की पिन पे अपने को मिलेगी 4 वोल्ट, जो कि नहीं मिल रही थी अभी तक, अब मिलने लग गई है, जो कि हमने जब ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसी को चेंज करा तो काम हो गया अपना। प्रोटेक्शन मोड, मेरे ख्याल से ये प्रोटेक्शन मोड ही है। अगर जिसको पता हो कि प्रोटेक्शन मोड की लाइट को कंफर्म करवाना एक बारी, है ना। तो इसके
काफ़ी बार देखने की कोशिश करी मैंने, तो इस बोर्ड के बारे में कितनी जानकारी नहीं मिली। और जब ये लाइट जलती है तो आप डायरेक्ट इस आईसी को चेंज कर लेना, ये चीज़ नोट आप कर लेना, ठीक है। 9वें नंबर की पिन पे हो गया, 10वें नंबर की पिन पे कुछ नहीं है। हाँ, 10वें नंबर की पिन पे कुछ वोल्ट आएगी तो देख लेना, तो आईसी काम नहीं करेगी। तो 10वें नंबर की पिन पे बिल्कुल जीरो है। 11 पे अब आउटपुट होने लगेगी, देखिए 11 नंबर की पिन पे है ना, अभी आउटपुट होने लगेगा लगभग, इसमें देखिए 614। अच्छा, जो 11वें नंबर की पिन है वो आउटपुट की है, जो पल्स आउटपुट की है, और 14 नंबर की पिन भी आपकी सेकेंड चैनल की पल्स आउटपुट है। 11 और 14 पे लगभग सेम आपको मिलना चाहिए, लगभग नहीं बल्कि सेम ही मिलना चाहिए। जो वोल्टेज है वो सेम इसमें मिलनी चाहिए। आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए 11 नंबर की पिन है, इस पे देखिए 614, ये 14 नंबर की पिन 616, हल्का सा 2.2 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने नई आईसी भी डाल के देखी है तो सेम ही उसमें आ रहा था, तो कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है। अच्छा, यहाँ से हमने 11 पे चेक कर दिया, 12 नंबर की पिन अपनी ग्राउंड की है, 13 की अपनी वीसीसी की है, 14 वोल्ट आ रही इस पे, वही 14 नंबर की पिन अपनी वही पल्स आउटपुट की है, ठीक है। 15 भी अपनी वीसीसी की है, जो कि इसमें 13 और 15 में एक आधे वोल्ट का ऊपर नीचे का फर्क रहेगा, बाकी सभी वोल्टेज ओके हो चुकी है। जो अपनी 3 ये वोल्टेज मिसिंग थी वो आ चुकी हैं। और यहाँ पर देखिए ये मॉसफेट है जो आईसी दी गई है, इसके आप 5 6 7 8 नंबर की पिन पे भी देख लेना, इन पे भी सेम आपको वोल्ट मिलेगी। यहाँ पे जैसे 9 8 मिल रही है, इस पे भी 9 8, या एक आधे पॉइंट में एक आधे अंतर हो सकता है, तो ये भी आउटपुट कर रही है। तो यहाँ से ये येलो कलर की जो वायर्स हैं यहाँ से आउटपुट कर रही हैं ये वोल्टेज, दिखाता हूँ। यहाँ से ये जो है आपके ड्राइवर ट्रांसफार्मर को चली जाएगी ये वोल्टेज, जो कि वहाँ पर ये आईजीबीटी को ऑन करवाने का काम करेगा। अभी मेन जो ड्राइवर सेक्शन अपना इसका खराब था वो बन चुका है, ठीक है। अगर हमें पहले से पता होता कि ये जो लाइट्स हैं ये जलने का मेन कारण क्या है, तो हम डायरेक्ट इस आईसी पे काम कर दें, ठीक है। तो इसके भी फीचर हैं कुछ, ये कुछ कमियां होने पर ये प्रोटेक्शन पे चली जाती है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, और इसमें बहुत सारे फीचर इस आईसी के हैं 3525 के। तो यही हमने पकड़ना था, जो कि टाइम लग गया लेकिन, और काम हमने एक्यूरेट किया है। अब बाकी इसका फोटो ले लीजिए, ये आपके काम आ जाएगा कभी ना कभी, जब आप इस वेल्डिंग मशीन या किसी भी वेल्डिंग मशीन के अंदर अगर 3525 लगी हो, तो उसके ड्राइवर सेक्शन में जो आईसी लगी है 3525, इसकी वोल्टेज आपको नोट कर लेनी है। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं यहाँ पर सुधार करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने 4.8 वोल्ट लिख लिया था, इसको काट के अब 2 वोल्ट लिख लेना है, ठीक है। ये आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करके शेयर कर लेना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमें सपोर्ट करना। थैंक यू।